ये इंटरप्शन की वजह से हम दोबारा स्टार्ट करें। बंद हो गया था। ओके, हमने जहाँ छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सोशल पर थे, आई थिंक सो। चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स मैरिज आर स्टिल प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, ये एक सोशल आर्गूमेंट है। देन एसिड थ्रोइंग इज़ एन ऑफेंसिव प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। आप खुद देख लो कितनी ज़्यादा औरतें हैं, बच्चे जिन पर एसिड फेंका जाता है। अब देखें कि वो उनका अगर आप देखें यूट्यूब पे निकाल के, गूगल पे निकाल के, बहुत सारी लॉट ऑफ वीडियोज़ हैं, लॉट ऑफ स्टोरीज़ हैं पड़ी हुई हैं कि उन लोगों की, उन बच्चियों की ज़िंदगी टोटली स्पॉइल हो जाती है। आप खुद से ये सोचें कि कितने मर्द हैं जिनके ऊपर एसिड फेंका गया है। कितने मर्द हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी औरतें हैं, और उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन पैट्रियार्कल इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। पैट्रियार्कल सिस्टम एक ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं। कुछ मैट्रियार्कल सिस्टम होते हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम होते हैं। पैट्रियार्कल में मतलब जो एक वो ब्लड लाइन चलती है वो मर्द के नाम से चलती है। मर्द की को समझा जाता है, यानी जैसे अब बच्चा है हमारी सोसाइटी के अंदर तो वो बाप के नाम से जाना जाता है। अब यूरोप के अंदर कुछ माशरे ऐसे हैं जहाँ पे बच्चा माँ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर बच्चे के पास बाप का, फादर का आईडी कार्ड नहीं है तो उसे शायद मेरे ख्याल में स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। जॉब तो खैर दूर की बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर जगह पे फादर ज़रूरी होता है। अब समटाइम जैसे इस तरह हो जाता है, सेपरेशन हो जाती है मियाँ बीवी के बीच में, लेकिन ना चाहते हुए बीवी को शौहर से, उस मर्द से कांटेक्ट करना पड़ता है कि अपने फॉर द वेलफेयर ऑफ हर चाइल्ड, कि उसकी बेटरमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, क्योंकि उसका आईडी कार्ड चाहिए होता है, उसकी आइडेंटिटी चाहिए होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसका नाम आता है। तो फिर इस वजह से उनकी सेपरेशन होकर भी सेपरेशन नहीं हो पाती। तो पैट्रियार्कल सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी का। देन इनफेक्टिव एंड इनएडिक्वेट लॉज हैं, लेजिस्लेशन के अंदर बनते हैं बहुत सारे, जो है ना बनने चाहिए, बहुत सारे बन भी चुके हैं। ऐसे लॉज हैं जैसे एसिड का, मैं तो समझती हूँ कि आई डोंट नो, मुझे ये बोलना भी चाहिए कि नहीं, कि ये एसिड फॉर एसिड एक लॉ पास होना चाहिए कि जो एसिड फेंकेगा उसके ऊपर एसिड, जिस तरह से कत्ल के बदले कत्ल है, कि जो कत्ल करता है उसको हैंगिंग, उसकी डेथ जो है वो उसकी सज़ा है। तो इसके एसिड फॉर एसिड होना चाहिए, एक ऐसा कानून पास होना चाहिए, जो एसिड फेंकेगा उसके ऊपर एसिड फेंका जाएगा, ताकि वो भी उस दर्द से गुजरे, उस तकलीफ से गुजरे जिससे सामने वाला बंदा गुजरता है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि औरतों के बारे में नहीं है, इनफेक्टिव नहीं है। वो अगर हैं भी, सम टाइम जो बने हुए हैं वो भी उनको इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। The negative role of media and is another argument to bringing her into the mainstream। मीडिया के अंदर भी समटाइम उसको इतना ज़्यादा वो किया जाता है कि सुप्रेस किया जाता है। मीडिया एक समटाइम फेवरेटिज्म को लेके आता है। बहुत सारी ऐसी इनोसेंट चाइल्ड होती हैं जिनको नहीं ज़्यादा किया जाता, लाइक जैसे आप कह सकते हो कि उनकी प्रेज़ नहीं की जाती, उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको कंसिडर नहीं किया जाता। या फिर अगर जो है कि मेन को ज़्यादा, अब तो ख़ैर बहुत सारे ऐसे ड्रामाज़ हैं जिनमें वुमेन है उनके राइट्स को हाईलाइट किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक नेगेटिव रोल है जो मीडिया प्ले करता है। प्रेवलेंस ऑफ मिथ दैट वुमेन आर इमोशनली वीक, ये एक बहुत बड़ी एक मिथ डेवलप हुई हुई है कि औरतें जो है वो इमोशनली वीक होती हैं। ये साइकोलॉजिकल से लिया मैंने। अब ये जो बच्चे मैंने आप लोगों को आर्गुमेंट बिल्ड करना बताया है, ये वो एरियाज़ हैं मैंने आगे हाईलाइट किए हुए हैं। लेट मी टेक स्पॉटलाइट। ओके, ये एरियाज़ हैं जो जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ इनको मेंशन करने का, आपने ऐसे के अंदर इसको मेंशन नहीं कर देना जब आप लोगों ने ऐसे लिखना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको एक तरीका बताया है,
तरीका इस तरह से, जैसे अगर कोई आप रास्ता पूछते हो कि जी मैंने कसूर जाना है, या मैंने उकाड़ा जाना है, या लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, डीजी खान जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे नहीं पता किस तरह जाना है। और एक बंदा आपको बता देता है कि यहाँ से आपने फ़लाँ जगह से आपने ये फ़लाँ बस लेनी है, फिर वो फ़लाँ रास्ते से होकर फ़लाँ जो है वो मोटरवे से होकर वो फ़लाँ स्टॉप पे जाएगी, देन फ़लाँ आपने लेनी है वहाँ से बस, और फिर वो फ़लाँ जगह पे जाएगी। तो वो डायरेक्ट आपको एक रास्ता समझा देता है, एक स्ट्रक्चर समझा देता है, ये कि आपने फ़लाँ बस नहीं लेनी, फ़लाँ जगह नहीं रुकना, फ़लाँ जगह पे स्टॉप नहीं करना, तो आप डायरेक्ट अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें जो थी, ये भी इनका बताने का मकसद ये था कि आप इस तरीके से अपने मंजिल को पा सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन को पा सकते हैं। ये एक तरीका है किसी भी जो है ना डेस्टिनेशन तक जाने का। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ये जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, उसका जो पर्पस है वो यही है कि आपने एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर किस तरह से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से लेके चलना है। ओके, आर्गुमेंट बिल्ड करना आ गए। अब इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी बता दिया हुआ है आप लोगों को, प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंदर इसका, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का भी इंट्रोडक्शन वैसे ही लिखना है, वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जिस तरह से प्रॉब्लमेटिक के किए थे। ठीक है, डिफरेंस किस में आएगा, बॉडी में आएगा। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन सेम होगा। पहले नंबर पर जो स्टेटमेंट आप लोगों ने, अब ये पता है बच्चे, ये नहीं करना आप लोगों ने, क्या जब आप लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसमें ये हेडिंग दे देनी है, हेडिंग नहीं देनी, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये हेडिंग्स नहीं देनी है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन जनरेट करना सिखाया था, वैसे जनरेट करना है। पहले नंबर पर स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, मेक इट क्लियर टू द एग्जामिनर व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज, कि आपने, जैसे हमने लिया था जेंडर इक्वालिटी इज ए मिथ, कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, तो आप पहले बताएं इंट्रोडक्शन के अंदर कि जेंडर इक्वालिटी मिथ है, अगर आप इसके फेवर में हैं तो ये बताएं, अगर आप इसके अगेंस्ट हैं तो फिर ये बताएं कि ये क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ द इशू, क्या ये जेंडर का जो एक मसला है, क्या वो सिर्फ एशिया का है, या एशिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान का है, या वो अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या वो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है। ठीक है, एक्सटेंट स्प्रेड करें, फिर सीरियसनेस ऑफ द इशू, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, ये कितना सीरियस है, ये हमें कितना डैमेज कर रहा है भाई। हम औरतों को, अगर आप कहते हो कि उनको सप्रेस किया जा रहा है, तो वो उनको इक्वल नहीं समझा जा रहा, तो फिर बताएं कि उससे हमारे नुकसान क्या हो रहे हैं। अगर आप समझते हो कि नहीं भाई उनको सप्रेस नहीं किया जा रहा, तो फिर भी आप उसकी सीरियसनेस बताओ। ठीक है, फिर उसकी सिग्निफिकेंस दो कि इफ़ दैट इशू इज़ एड्रेस्ड, अगर जेंडर इक्वालिटी सपोज है, या अगर आप कोई भी आर्गुमेंट लेते हो, कोई भी स्टेटमेंट लेते हो, अगर वो है, उसको अगर एड्रेस नहीं किया गया, तो हाउ मच बेनिफिट, सॉरी, इफ़ दैट इशू इज़ एड्रेस्ड, अगर उसको एड्रेस हम कर लेते हैं, तो हाउ मच बेनिफिट्स दैट कंट्री कैन गेट, उससे एक कंट्री कितना फ़ायदा ले सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंस लिया था कि औरतों को सप्रेस किया जा रहा है, उनको इक्वल नहीं समझा जाता, और उसकी एग्जांपल्स मैंने ये दी, ये पॉइंट्स निकाल के मैंने दिए कि हाँ वाकई औरतों को जो है वो नहीं समझा जाता इक्वल, उसके मैंने यहाँ पे ये सारे आर्गुमेंट्स निकाले। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बताऊंगी कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, इकोनॉमी के अंदर औरतों की पार्टिसिपेशन ली जाए, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए, ऑनर किलिंग ख़त्म हो जाए, हाउस होल्ड वायलेंस और हरासमेंट ना हो, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनको प्रॉपर हेल्थ दी जाए, उनको जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज, फोर्स मैरिज नहीं हो, एसेड के लिए कुछ ऐसे लॉज पास होने चाहिए, औरतों की भी एक आइडेंटिटी हो, उनको एक प्रॉपर लॉज दिया जाए, मीडिया उनको प्रमोट करे, उनको एक इमोशनल वीक आइडेंटिटी नहीं समझा जाए, तो उससे हमारी कंट्री को कितना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं वो बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपने लेना है एफर्ट्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, के औरतों को कितना ज़्यादा लाइक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप पाकिस्तानी बच्चे हैं, आप पाकिस्तान के सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो आपने अपनी कंट्री को फोकस करना है, आपने वर्ल्ड वाइड देखना है, लेकिन फोकस आपका अपनी कंट्री पर होना चाहिए। आपने बताया कि पॉलिसीज प्लानिंग ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, इफ़
इट हैज़ फेल्ड देन वाई, फिर बताएं कि उसने क्या पॉलिसीज ली, प्लानिंग ली, और अगर वो फेल हुई तो फिर क्यों हुई, ठीक है। और एंड पर वेकअप कॉल दें कि इसका आउटकम हमें क्या हो रहा है, इफ दैट इशू विल नॉट बी रिजॉल्व्ड। अगर इसको इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं किया जाता, जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर जेंडर के प्रॉब्लम को, तो फिर हम कितना पीछे रह रहे हैं। हम एक अंडर डेवलप से डेवलपिंग और देन डेवलप की तरफ कब जाएंगे, ये आपने बच्चे अपने विजन के थ्रू, अपनी अपनी जो ग्रिप है उसके थ्रू एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। देन कंक्लूजन का स्टेप है, तो कंक्लूजन में भी डिस्कस द स्टेटमेंट ऑन जर्नल ग्राउंड पर डिस्कस करना है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक ऐसे में बताया था, वाई इट इज़ नेसेसरी टू टैकल ये इशू जो है वो कितना नेसेसरी है। आई डोंट नो कि यहाँ पे ये 16 क्यों प्ले हुआ लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, then why it is necessary to tackle and wake up call if it is not addressed immediately। अगर इसको immediately address नहीं किया गया तो क्या आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ तो लेकर ही नहीं गई। इंट्रोडक्शन हुआ, कंक्लूजन के स्टेप बता दिए, ये जो बॉडी है, ये यहाँ पर इसकी ये बॉडी है, ठीक है, ये मैंने एक डेवलप करके बता दी, दिस इज बॉडी। लाइक अब ये जो 13 लाइंस मैंने लिखी हैं, सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आर्गुमेंट्स मैंने लिखे हैं, दीज आर 13 पैराग्राफ्स। मिनिमम 15 हो और मैक्सिमम 20 हो, ठीक है। यानी अब 13 मैंने लिख दिए तो दीज आर इनफ। अब ये इसके ऊपर हर एक थॉट के ऊपर एक प्रॉपर फुल पैराग्राफ लिखा जाएगा, और ये आपके 13 पैराग्राफ्स बनेंगे। अब पैराग्राफिंग क्या है, किस तरह से, वो मैं आपको अनदर लेक्चर पैराग्राफिंग का दूंगी कि पैराग्राफ क्या होता है, कितनी काइंड्स के पैराग्राफ्स होते हैं, और किसका क्या मतलब होता है, और उसको कैसे डेवलप करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी उसमें किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए, ये मैं अनदर लेक्चर में आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। ये 13 पैराग्राफ्स है, और आपने वो ये दिस इज बॉडी, यानी यहाँ पर आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमने इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिख कर नहीं दिया, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंदर मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया हुआ है। मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगी। वो बच्चे जो मेरा बहुत देर बाद यूट्यूब पर लेक्चर अगर वो सुनेंगे, तो उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरा प्रॉब्लमेटिक ऐसे वाला जो पार्ट बी का है लेक्चर, वो निकालें, उसको सुने। उसमें मैंने एक इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक पूरा इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया है, उसमें से आप लें, उसको रीराइट करें, और उसी स्टेप्स को, उन्हीं मेथड को, उस तरीके को फॉलो करते हुए किसी दूसरे टॉपिक पर एक इंट्रोडक्शन जनरेट करें। अब आप लोगों के लिए बच्चे ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर, इस सॉरी ये जो जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ है, इस टॉपिक इसको लेना है, टॉपिक को उठाना है, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने एक इंट्रोडक्शन जनरेट करना है, जो कि मैं आप लोगों से चेक करूँगी, ठीक है, और एक कंक्लूजन जनरेट करना है। और बॉडी का अभी आप लोग जस्ट आर्गुमेंट जनरेट करना, आर्गुमेंट बिल्ड करना सीखें, और पैराग्राफिंग का जब मैं लेक्चर दूंगी उसके बाद फिर आप लोगों ने इनकी पैराग्राफिंग करनी है, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट एसेज हो जाएंगे तो देन मैं आप लोगों को टॉपिक्स दूंगी, और फिर आप लोगों ने आर्गुमेंटेटिव ऐसे के आर्गुमेंट निकालने हैं, उसका इंट्रोडक्शन निकालना है, देन कंक्लूजन निकालना है, और फिर एक फुल कंप्लीट ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ तक बच्चे अगर कोई आपको एम्बिग्यूटी है तो मुझे बताइए। आर यू लिसनिंग? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है आपको, सबको क्लियर है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। ओके ठीक है, इसको दोबारा ओके ठीक है। फराह आज क्लास में नहीं थी बच्चे, आप उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, बाकी वो यूट्यूब से लेक्चर तो उसको मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्लियर है तो इस पर वर्क कीजिए, इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे, और मैं आप लोगों का जो इंट्रोडक्शन है वो चेक करूँगी, और आपके नोट्स भी चेक करूँगी, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसकी जो प्रॉब्लमेटिक ऐसे की बॉडी करेंगे, या फिर हम प्रोवर्बियल ऐसे स्टार्ट करेंगे, लाइब्रेरी ऐसे करेंगे, और बॉडी सबकी मिल के जब एंड पे लास्ट पे करवा दूंगी। ठीक है, इसकी तो हो चुकी, ये बॉडी तो बच्चे आपकी हो गई है, ये यही बॉडी है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की। बाकी प्रॉब्लमेटिक ऐसे की रहती है, और हमारा लिटरेरी ऐसे रहता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैम